हेलो, राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर मैं आई हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है लड्डू गोपाल की चंदन सेवा हमें अक्षय तृतीया वाले दिन कब करनी चाहिए और अक्षय तृतीया कब है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इस बार अक्षय तृतीया जो है वो 30 अप्रैल को है और उसी दिन हमें अक्षय तृतीया मनानी है। उसी दिन जो भी हमको अपने शुभ कार्य करने हैं उस अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, जो कभी भी ना नष्ट होने वाला, जिसमें इसमें जो भी हम पुण्य करते हैं वो कभी भी हमारे नष्ट नहीं होते हैं। तो अक्षय का मतलब बहुत ही अच्छा होता है कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका होता है अक्षय का मतलब। और इसमें जो भी कार्य किया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन, उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो आप लोग भी इसमें दान करें। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी करवाए जाते हैं। तो आप लोग भी बिहारी जी के चरणों के दर्शन करें। अपने घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा करें। तो आज के लिए मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए कि लड्डू गोपाल की चंदन सेवा हम अक्षय तृतीया वाले दिन कैसे करें। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा कि मैंने लड्डू गोपाल को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया। उसके बाद कच्चे दूध से उसमें तुलसी पत्र डाल के, कच्चे दूध, ठंडा दूध हो, कच्चा दूध, या आज के दिन जितनी चीजें हो सकें सब भगवान को ठंडी चीज ही अर्पित करनी चाहिए। तो ठंडे जल से स्नान करवाया उनको, स्नान करवाया, फिर उनको साफ जल से स्नान करवाया, फिर उनको एक कपड़े में लपेट के थोड़ी देर बिठा दिया। तब तक हमें चंदन वंदन अपना तैयार किया, चंदन लिया। चंदन हमेशा वो जो सूखा वाला आता है वो लें, लिक्विड वाला मत लें। सूखा वाला चंदन जो आता है अष्टगंध चंदन वो लें। उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, गुलाब जल डाल लें और साफ जल से उसको मिला लें। और उसके बाद फिर अपने घर में आपके जो भी लड्डू गोपाल हैं या जो भी आपके यहाँ प्रतिमा है उसकी चंदन सेवा करें और उनको चंदन लगाएं अच्छे तरीके से। पूरे शरीर में उनके चंदन लगा दें, चेहरा और उनकी आंखें और मुंह छोड़ के, नाक छोड़ दें उनकी, सब छोड़ के उसके बाद उनके पूरे शरीर में चंदन का लेपन कर दें। अच्छे तरीके से उनका चंदन का लेपन करें, पूरे शरीर में अच्छे से मल मल के उनको चंदन लगाएं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान करते हैं, सबसे ज़्यादा अन्न का दान का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। तो अगर आप अन्न का दान करते हैं तो उससे बहुत बड़ा हमें फल प्राप्त होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अन्न का दान जरूर से जरूर करें। और उसके बाद चंदन का लेपन कर दिया हमने अपने लड्डू गोपाल का। उसके बाद जो चंदन बचा है वो अपने डेली पूजा में लगाने में भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान को लगाया हुआ चंदन है तो वो तो कभी खराब हो ही नहीं सकता है। तो भगवान को अच्छे चंदन लगाएं, वो डेली अपने माथे में लगाएं पूजा करने के बाद। उसके बाद फिर मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। सर्वप्रथम हमको कोई भी पूजा करनी चाहिए, दिया सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। तो मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद धूप दीप लगाएंगे। धूप दीप भी हमको जरूर से जरूर लगानी चाहिए सुगंधित वातावरण के लिए। धूप लगाएं और ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करें। हमारे घर में हम वृंदावन तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर ही ठाकुर जी को याद करके और अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी सेवा करें। उनको उसका भी बहुत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और ठाकुर जी को सब ठंडी वस्तुएं प्रदान करें, फूल चढ़ाएं उनको, माला पहनाएं। मेरे पास माला तो नहीं था तो मैंने उनको फूल ही चढ़ा दिए हैं अच्छे से, चारों तरफ से उनको फूलों से ढक दिया था, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं और आज के दिन सिर्फ उनको ठंडी चीज़ें ही अर्पित करी जाती हैं। फूल चढ़ाएं, उसके बाद उनका भोग लगाएं। तुलसी पत्र जरूर से जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, अत्यंत गुना प्रिय है। उनके हर भोग में तुलसी चढ़ती है, तो तुलसी भी चढ़ाएं। तो बढ़िया से सजा दें, माला पहना दें, मुकुट लगा दें, अच्छे से उनका श्रृंगार कर दें। उसके बाद आरती पूजा करें उनकी, जैसे हम डेली करते हैं।
थोड़ी देर बाद जब चंदन ये सूख जाए अच्छे तरीके से, तो आधे घंटे बाद लगभग उनका चंदन हटा के उनको अच्छे से स्नान करवा के साफ स्वच्छ जल से उनको वस्त्र पहना के उनको अपने आसन पर बिठा दें। और वो जो चंदन बचे वो अपने घर में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा लगाएं, और जो उसका जल हो नहाने वाला उसको यहाँ वहाँ कहीं ना फेंकें, उसको भी गमले में ही डालें, क्योंकि वो बहुत शुद्ध और अच्छा जल है। उसमें ठाकुर जी ने हमारे स्नान किया है, बहुत अच्छा जल है। उनको स्नान करवा के जल अपने गमलों में, गमला पेड़ आपके यहाँ जो भी हो उसमें डाल दें। मोर पंख हो आपके पास तो ठाकुर जी को मोर पंख जरूर रखें, उनको मोर पंख बहुत प्रिय है। जितनी उनकी वस्तुएं हैं, मुरली है, मोर पंख है, जो जो भी आपके पास हो वो उनको सब कुछ दें, सब कुछ उनके पास रखें। आज का दिन उनके लिए बहुत विशेष है। उसके बाद उनको दूध का भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाएं। उनको कोई भी भोग आप अर्पित करें तो उसमें ये चीज़ याद रखें कि तुलसी दूध जरूर से जरूर डालें। लड्डू गोपाल को चम्मच से हम दूध पिलाएंगे। जैसे हम अपने घर में, जैसे हमारे बच्चा होता है, जैसे हम उसकी सेवा करते हैं, ऐसे ही हमको अपने कान्हा की सेवा करनी चाहिए। तो अपने लड्डू को दूध पिला दिया है हमने। उसके बाद जो भी ऋतु फल आपके पास हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूध का भी भोग बहुत अच्छा है। ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करो, उसी में भी बहुत खुश हैं। आपके पास कोई ऋतु फल हो उसका भी भोग लगाएं तुलसी दल रख के। मैंने वही प्लेट में तुलसी दल रख दिया, और उसी पे भाई मेरे पास ये आम रखे हुए थे तो मैंने आम का भोग लगा दिया है। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि मैंने आपकी जो भी सेवा करी है उसमें अगर मुझसे कुछ भी गलतियां या भूल हुई हो तो उसको मुझे क्षमा करें, और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। ऐसा हमें अपने भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, तो आज के दिन आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल के चरणों को खुला रखें और उनके दर्शन करें, मस्तक पर लगाएं, उनको नमन करें। बाकी कभी भी नहीं बिहारी जी के दर्शन होते हैं, आज के दिन ही ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनके दर्शन करें। उसके बाद आरती कर लें, आरती का आचमन कर दें, ठंडी कर दें आरती, तो भगवान को आरती दें, क्षमा प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों से क्षमा प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लें। और ये बचा हुआ जो चंदन है आप ये डेली पूजा में, पूजा के बाद अपने मस्तक पर सब लोग जरूर लगाएं जब तक आपका ये चले। और हो सके तो आप चंदन का लड्डू भी भगवान को अर्पित करें, तो चंदन का लड्डू भी अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने अपने कान्हा को स्नान करवा के अच्छे से वस्त्र पहना के, पीले वस्त्र पहनाए, फूल चढ़ा दिए, धूप दीप माला सब उनको करके और उनके सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया। और वो चंदन का तिलक जरूर से जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद जब चंदन सूख जाए तब उनको मुकुट धारण करवा दें। मुकुट मैंने अभी इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उनका तिलक नहीं सूखा था। तो मैंने आरती कर दी है। और तुलसी पत्र आप जरूर से जरूर चढ़ाया करें। बस ये याद रखें, एकादशी और द्वादशी रविवार को तुलसी मत तोड़ें। उसके बाद आप कभी भी तुलसी तोड़ के रख लीजिए, पानी में डाल के रख दें, तुलसी जी की त्यों बनी रहती है, उसमें कुछ भी खराब नहीं होता है। और अपने घर में जो लड्डू गोपाल विराजमान है उनको डेली तुलसी अर्पित करें, उनको तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी रख दें उनके पास। और भगवान विष्णु का, सारे देवी देवताओं को ध्यान करके सबकी आरती पूजा पाठ करें, दंडवत प्रणाम करें। तो आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं जैसे कि हमने करी है, सिंपल और साधारण तरीके से। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं डेली किशमिश और मिश्री का भोग लगाती हूँ, तो मैंने वो भी उनको अर्पित कर दिया है। क्योंकि जो भोग हम डेली लगाते हैं वो अगर कभी भी कोई खास पर्व पड़े तो उसमें भी वो भोग हमको ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना चाहिए। क्योंकि डेली तो नहीं हम कोई फल या चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, डेली तो यही चीज़ें उनको भोग में लगाते हैं। जो डेली वाला भोग है वो तो हमको ज़रूर से ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। ये लोग आप लोग याद रखें। मैंने अपने खाना का
मिश्री का भोग लगा दिया है, जल रख दिया है एक गिलास में तुलसी डालकर। उस भगवान से प्रार्थना करें और प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।